मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पॉलिटी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। अभी हमारे चार इसके ऑप्शन दिए हैं, ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें हमारा होगा आंसर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। यह है जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी या महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा। इसमें होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। बताइए हमारा आंसर क्या होगा गाइस। इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर वी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। हुकम सिंह, वलीराम भगत, रवि राय, जीवी मावलंकर। गाइस बताइए इसमें हमारा आंसर क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, सर वी एन राव, श्री के एम मुंशी। तो इसमें हमारा आंसर बताइएगा इस क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर वी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 31 दिसंबर 1949 को। तो गाइस इसमें हमारा आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, देवीलाल। तो इसमें बताइएगा इस आंसर क्या होगा हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना या लाल बहादुर शास्त्री। तो गाइस इसमें बताइए हमारा आंसर क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या संसद द्वारा। तो गाइस इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, बी ऑप्शन 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, सी ऑप्शन 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में, डी 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर हमारा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। वर्ष 1947 में, वर्ष 1945 में, वर्ष 1950 में या वर्ष 1951 में। तो गाइस इसमें आंसर होगा हमारा वर्ष 1951 में। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो गाइस इसमें आंसर बताइए हमारा आंसर क्या होगा। इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये थी हमारी उत्तर प्रदेश की। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। तो गाइस इसमें आंसर बताइए हमारा क्या होगा। इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, एस ए डागे।
तो गाइस इसमें आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। गाइस इसमें बताइए हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन होगा हमारा सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? 1945, 1946, 1947, 1948। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946। गाइस संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, 8 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1946। तो गाइस इसमें आंसर कौन सा होगा? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेवी कल्पलानी। तो इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या पंचायत। तो गाइस इसमें बताइए हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सरकार। जो हमारा प्रधानमंत्री होता है उसके हाथ में होती है केंद्रीय सरकार की जो पावर, एक आत्मक सरकार की जो पावर होती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो गाइस इसमें आंसर बताइए क्या होगा हमारा? इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रतिनिधियों का या तानाशाही। तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर होगा सी, प्रतिनिधियों का। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत। तो गाइस इसमें आंसर बताइए क्या कौन सा होगा हमारा? इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया था। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, या कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसमें बताइए हमारा आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, या वी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, या वी एन राव। इसमें गाइस बताइए हमारा आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, या 26 नवंबर 1948, या 6 नवंबर 1948। तो इसमें आंसर होगा 26 जनवरी 1950। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? नमदरीपाद, या मूलजी देसाई, या डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, या श्रीपद डांगे। तो गाइस इसमें आंसर बताइए कौन सा होगा हमारा? इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, वी आर अम्बेडकर, वी एन राव, या महात्मा गांधी। तो ये इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दिए उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? के एम मुंशी, वी आर अम्बेडकर, ऑस्टिन, या के टी शाह। तो गाइस इसमें आंसर बताइए क्या होगा हमारा? इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? ऑप्शन नंबर ए, एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, या वीर शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, या सी पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, या डी भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। तो गाइस इसमें आंसर बताइए क्या होगा हमारा? इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? बेबल प्लान, या क्रिप्स मिशन, या ऑस्टिन ऑफर,
या कैबिनेट मिशन? तो गाइस इसमें आंसर बताइए हमारा क्या होगा। इसमें आंसर होगा कैबिनेट मिशन। भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति या कार्यकारी समिति? तो इसमें गाइस हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 29 जनवरी 1950? तो गाइस इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922, 1923, 1921, 1920? तो गाइस इसमें आंसर बताइए हमारा क्या होगा। इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1920। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित या विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित या गवर्नर जनरल द्वारा नियमित? तो गाइस इसमें आंसर बताइए हमारा क्या होगा। इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण या लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां या राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, या मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदिष्ट कर सकते हैं। तो गाइस इसमें आंसर बताइए क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पूर्ण स्वप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1951, 26 नवंबर 1949? इसमें ऑप्शन हमारा होगा 26 नवंबर 1949। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्ररूपण समिति के सदस्य नहीं थे? वी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी, राजेंद्र प्रसाद या गोपालाचारी आयांगर? तो इसमें गाइस आंसर बताइए हमारा आंसर क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारत सरकार अधिनियम 1861। तो इसमें गाइस आंसर बताइए क्या होगा हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? नेहरू, गांधी, जेपी नारायण या एमएन रॉय? तो गाइस इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो गाइस इसमें आंसर बताइए क्या होगा हमारा। इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1935। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग, राष्ट्रपति? तो गाइस इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के लोग। बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना, पिता तुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता या डी आर्थिक न्याय का निरसन? तो गाइस इसमें हमारा आंसर बताइए क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाईचारे की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग, विधानसभा, राष्ट्रपति, कार्यकारी समिति? तो गाइस इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो गाइस इसमें आंसर बताइए हमारा आंसर क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 12 भाग, 22 भाग या 18 भाग या 25 भाग? तो गाइस इसमें बताइए हमारा आंसर क्या होगा। इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 भाग। प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, एम ए जिन्ना?
तो गाइस इसमें आंसर बताइए। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ऑप्शन है ये हमारे, पहला है भारत सरकार अधिनियम 1858, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें होगा इस हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जीवी मावलंकर। तो गाइस इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, या वी आर अम्बेडकर ने, सरदार पटेल ने। तो गाइस इसमें बताइए आंसर कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर होगा वी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भाग